हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं एकदम शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे और बेहतर तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं क्लास 12 फिजिक्स के 10 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। दोस्तों, फिजिक्स में ये 10 प्रश्न हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। इसको लास्ट तक देख लीजिए, मैं गारंटी लेता हूँ आज की वीडियो से कम 10 नंबर तो आप पक्के करके जाओगे। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, वैद्युत फ्लक्स से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक भी लिखिए। दोस्तों, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो क्या क्वेश्चन कहता है कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? तो वैद्युत फ्लक्स में हम लिखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या की माप ही वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। इसका मात्रक वोल्ट मीटर है। क्या कहा गया? इसमें कहा गया था कि वैद्युत फ्लक्स से क्या तात्पर्य है। तो वैद्युत फ्लक्स से तात्पर्य है यानी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या की माप वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। उसके बाद कहा था इसका मात्रक भी लिखिए। इसका मात्रक होता है वोल्ट मीटर। क्या होता है? वोल्ट मीटर। ठीक है, तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन है और आपने इसको अगर तैयार कर लिया तो 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभव प्रवणता की परिभाषा दीजिए। विभव प्रवणता क्या होती है और इसकी परिभाषा क्या है? दोस्तों, ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हमको लिखना है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ ही विभव परिवर्तन की दर विभव प्रवणता कहलाती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, इनको अगर आपने तैयार कर लिया तो गारंटी है 10 नंबर तो आप पक्के करके ही जाओगे। ठीक है, तो इसको आपको तैयार जरूर करना है और याद करके ही पेपर में जाना है। उसके बाद विभव प्रवणता की परिभाषा अगर आपसे पूछा जाएगा तो बता देंगे ना कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ ही विभव परिवर्तन की दर विभव प्रवणता कहलाती है। ठीक, उसके बाद इसका सूत्र होता है विभव प्रवणता बराबर माइनस का डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। डेल्टा वी का मतलब होता है विभव में परिवर्तन और डेल्टा एक्स का मतलब होता है दूरी में परिवर्तन। ठीक है, तो विभव प्रवणता क्या हो गई आप समझ गए हैं, माइनस का डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये भी कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि स्वप्रेरण गुणांक का अर्थ समझाइए तथा विमीय सूत्र भी लिखिए। स्वप्रेरण गुणांक क्या होता है, इसका अर्थ समझाना है यानी इसकी परिभाषा लिखना है और इसका विमीय सूत्र लिखना है। इसका विमीय सूत्र क्या होता है ये हम लोग क्लास 11th में पहले से पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर भी हमको लिखना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे देखिए। स्वप्रेरण गुणांक, इसमें लिखते हैं कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना, क्या कहते हैं कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना जिसमें किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक उस कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या के बराबर होता है, जबकि कुंडली में प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर हो। ये परिभाषा थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आप इसको समझने की कोशिश करेंगे तो ये बड़ी ही आसानी से समझ में आ जाएगी। कहने का तात्पर्य इसमें था कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की वह घटना जिसमें किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक उस कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या के बराबर होता है, जबकि कुंडली में प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर हो। ठीक है, तो इस प्रकार से स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा समझाई जाती है। अब इसका सूत्र कैसे निकालते हैं? तो इसका सूत्र निकालते हैं एन फाई बी अनुक्रमानुपाती आई। एन फाई बी मतलब चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या, अनुक्रमानुपाती आई। तो यहाँ से एन फाई बी बराबर एल
आई हो जाएगा। अनुक्रमानुपाती हटाते हैं तो कांस्टेंट एल लगाते हैं। कांस्टेंट का मतलब नियतांक, ठीक है। तो कांस्टेंट एल लगाएंगे तो एन फाइव बी, आई को पक्षांतर करेंगे तो इधर बटे में आएगी बराबर एल, तो एल बराबर एन फाइव बी बटे आई। तो यानी कि जब आई का मान 1 एम्पियर हो तभी तो ये सूत्र काम करेगा, है ना। तो जब आई का मान 1 एम्पियर यहाँ से रखेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, एल बराबर एन फाइव बी। तो ये हमारा सूत्र निकल कर आ जाता है, ठीक। तो समप्रेरण गुणांक का सूत्र क्या हो जाएगा, तो एल बराबर एन फाइव बी। इसी से आपको न्यूमेरिकल लगाने हैं, ठीक है। समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार बता चुका हूं फिर बता रहा हूं। अगर आप तैयार करते हो तो आप फायदा ही उठाओगे। ये वो क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए इसको भी समझ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण में लेंज का नियम क्या है। लेंज का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा जा चुका है। चलिए समझते हैं लेंज का नियम क्या होता है। देखिए इसमें हमको लिखना है कि किसी परिपथ में प्रेरित धारा यानी कि किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। इसे लेंज का नियम कहते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य है कि किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा उस कारण का विरोध करते हैं जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है। इसे क्या कहते हैं, लेंज का नियम कहते हैं। और ये क्या है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी द्वितीय नियम है। कौन सा नियम है, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी द्वितीय नियम। इसी को हम लेंज का नियम भी कहते हैं। समझ गए आप लोग? कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, इसके नियम भी लिखिए। दोस्तों ये 5 नंबर में क्वेश्चन आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन आता है प्रकाश के अपवर्तन के नियम बताइए। तो प्रकाश अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं, ठीक। कौन कौन नियम होते हैं वो आगे चलकर अभी आपको बताएंगे। पहले समझते हैं प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है, ठीक है। तो देखिए प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, इसमें लिखेंगे कि जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो वह अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। समझ में आया? कहने का तात्पर्य है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है और इस विचलन की घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे चित्र से समझ लीजिए, जैसे आप लोग इस चित्र से समझिए, जैसे ये है एक समतल बिंदु, ठीक है, समतल पृष्ठ है। तो यहाँ से ये अभिलंब होता है, ये सीधा वाला। तो जब ये आपतित किरण यानी ये हरी वाली किरण जब एक माध्यम से इस दूसरे माध्यम में, यानी ऊपर दूसरा माध्यम है नीचे दूसरा है, यानी ऊपर विरल नीचे सघन, तो इस विरल माध्यम से सघन माध्यम में यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। मतलब ये सीधी लाइन में जाना था इस प्रकाश की किरण को और ये अपने मार्ग से विचलित होकर इस तरफ को मुड़ गई। तो इसी को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। समझ में आया? यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण अपने मार्ग से विचलित हो जाती है और इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। समझ गए? ये चित्र बना लीजिए, ये परिभाषा लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे प्रकाश अपवर्तन के नियम। यहाँ से भी 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखिए। तो 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 2 नियम होते हैं, कौन कौन से नियम है चलिए समझते हैं। पहला नियम होता है आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। मतलब यहाँ से देखिए, ये हो गई आपतित किरण, कौन सी, ये वाली, ये आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण नीचे वाली अपवर्तित किरण,
ये आपतित, ये अपवर्तित और इस पर ये अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, यानी कि एक ही बिंदु पर होते हैं। समझ गए? तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। ये आपका अपवर्तन का पहला नियम हो गया। ठीक है, उसके बाद में दूसरा नियम क्या होता है? तो दूसरा नियम है, किन्हीं दो माध्यमों में किसी विशेष रंग की तरंगदैर्ध्य के लिए आपतन कोण की ज्या साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर की निष्पत्ति एक नियतांक होती है। जैसे साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक। तो ये हो जाता है द्वितीय नियम। इसी को हम कहते हैं स्नेल का नियम। यहाँ पर एक नंबर का बहुविकल्पी पूछा जाता है कि स्नेल का नियम क्या होता है, तब आपको बताना है साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक। ठीक है, और अगर पूछा जाए विस्तार से तब आपको यही बताना है कि इन्हीं दो माध्यमों में एक विशेष रंग की तरंगदैर्ध्य के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। ठीक, तो समझ गए आप लोग प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तन के नियम क्या होते हैं, ये आपको समझ में आ चुका है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और ये भी काफ़ी बार पूछा गया है। क्वेश्चन है, वैद्युत द्विध्रुवाघूर्ण से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक भी लिखिए। मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न बता रहा हूँ। अब अगर आप तैयार ना करें तो इसमें आपकी गलती है, मेरी कोई गलती नहीं। ठीक है, अगर आप तैयार करोगे तो गारंटी है इसमें से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया गया है, वैद्युत द्विध्रुवाघूर्ण से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक भी लिखिए। तो इसमें हमको लिखना है कि वैद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुवाघूर्ण कहते हैं। ठीक है, और वैद्युत द्विध्रुवाघूर्ण का मात्रक कूलाम मीटर है। मतलब समझ गए आप लोग? नहीं समझे होंगे, फिर से समझिए। कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुवाघूर्ण कहते हैं। ठीक है, और वैद्युत द्विध्रुवाघूर्ण का मात्रक कूलाम मीटर होता है। तो यहाँ पर इसका सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है P बराबर 2QL। अब दो आवेश होते हैं यानी Q। ठीक है, तो दोनों आवेशों को जोड़ करके 2Q लेते हैं, उनके बीच की दूरी को L ले लेते हैं। ठीक है, तो यही हो जाता है P बराबर 2QL। ये होता है वैद्युत द्विध्रुवाघूर्ण। इसको आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को समझा देते हैं। जैसे कभी कभी बहुविकल्पी में भी आते हैं और कभी कभी वन शॉट यानी एक नंबर में भी पूछ लेता है। जैसे क्वेश्चन दिया जाता है, किसी तार का वैद्युत प्रतिरोध 500 ओम है, इसकी वैद्युत चालकता क्या होगी। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछता है सीधे एक नंबर में या दो नंबर में, कभी कभी बहुविकल्पी में पूछ लेता है। तो यहाँ पर आपको निकालना है वैद्युत चालकता। तो वैद्युत चालकता G बराबर 1/R होता है। R का मतलब प्रतिरोध कितना दिया गया है, 500 ओम। तो G बराबर 1/500 हो जाएगा। तो 1/500 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/5 गुणे 100। ठीक है, इसको इस प्रकार से लिख लेते हैं। तो 5 गुणे 100 यानी कि जब 5 से हम 1 को काटेंगे तो 0.2 आया जाएगा। ठीक है, यानी कि 0 बढ़ाएंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 0.2 बटे 100 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 2 जीरो हैं ऊपर, तो इस डॉट को 2 अंक पीछे ले जाना है हमको। ठीक है, तभी तो यहाँ पे 2 जीरो कट पाएंगे। तो यहाँ पे था, इसको हम 2 जीरो लगा के यहाँ पे ले आते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाता है, 0.002 ओम इनवर्स। ठीक है, क्योंकि ये ओम इनवर्स क्यों हुआ, जब नीचे ओम है इसको ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ से इनवर्स हो जाएगा, जाहिर सी बात है। समझ गए? किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एक क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कहता है कि निम्न में वैद्युत धारा तथा धारा घनत्व में संबंध है, कौन सा सही संबंध है ना। तो कभी कभी ये पूछता है कि संबंध बताइए, ये भी एक नंबर में आता है, और कभी कभी ये बहुविकल्पी आ जाता है, इसलिए मैंने इसको भी रख लिया है। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा J बराबर I/A। ठीक है, तो वैद्युत धारा और धारा घनत्व में संबंध हो जाएगा J बराबर I/A। क्लियर? उसके बाद
अगला हमारा क्वेश्चन है, आवेश की गतिशीलता से आप क्या समझते हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है। इसकी परिभाषा आपको याद रखनी है और सूत्र भी इसका तैयार करना है। जैसे क्वेश्चन आता है, आवेश की गतिशीलता से आप क्या समझते हैं, तो इसमें हमको लिखना है, किसी आवेश वाहक की गतिशीलता वह अपवाह वेग है जो उसके द्वारा एकांक वैद्युत क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है, इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। मतलब आवेश की गतिशीलता क्या हो जाएगी, इसमें लिखना है, किसी आवेश वाहक की गतिशीलता वह अपवाह वेग या अनुगमन वेग है जो उसके द्वारा एकांक वैद्युत क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है, इसे हम म्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो म्यू बराबर वीडी अपॉन ई हो जाएगा। वीडी क्या है, अपवाह वेग है, ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, और क्या होता है म्यू क्या है आप जान जाएंगे, ये गतिशीलता हो जाएगी, है ना। तो ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया। उसके बाद में आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट और लास्ट क्वेश्चन, इसको आप लोग तैयार कर लीजिए, उसके बाद हम इस वीडियो को एंड करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन दिया गया है, किसी चालक की विशिष्ट चालकता क्या है और विशिष्ट चालकता का अंतरराष्ट्रीय पद्धति में मात्रक लिखिए। विशिष्ट चालकता, ठीक, अभी तक आपने पढ़ा चालकता क्या होती है, अब पढ़ेंगे विशिष्ट चालकता क्या होती है ना। इसके परिभाषा में हमको लिखना है, किसी चालक पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस पदार्थ की विशिष्ट चालकता कहते हैं। क्या कहा गया, किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस पदार्थ की विशिष्ट चालकता कहते हैं, ठीक। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। यदि किसी चालक पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध ये है, ठीक है, ये किस चीज का चिन्ह है, सॉरी याद नहीं आ रहा है, तो विशिष्ट प्रतिरोध है, ठीक है, ये प्रतिरोध विशिष्ट है, तो चालकता बराबर क्या हो जाएगी, विशिष्ट चालकता बराबर ये हो जाएगी सिग्मा बराबर 1 विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स, ठीक है। क्लियर, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आप लोग ये परिभाषा की फोटो खींच लीजिए या फिर क्या कहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, या फिर आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। तो 10 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने आपको कौन कौन से बताए हैं वो आपको ज़रूर तैयार करने हैं, ठीक है। और इसी प्रकार की आगे भी वीडियो मिलती रहे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एग्ज़ाम तक लगातार आपको इसी प्रकार की वीडियो देते रहेंगे। और आपको वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट में बता सकते हैं। चलिए हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।